चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट के मुतालिक। कोफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट को डिस्क्राइब करने से पहले अगर हम इस चीज़ को गौर से देख लें, 3x 3x का मतलब है x को 3 टाइम 8 किया गया है। 3x means x has been added 3 times। और अगर हम इस चीज को देख लें x पावर 3, तो इसका मतलब है x को 3 दफा मल्टीप्लाई किया गया है। x पावर 3 means that x has been multiplied 3 times। अब यहां पे 3x उसका मतलब है x को 3 दफा जमा किया गया है, और यहां है x पावर 3, उसका मतलब है x को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। लिहाजा अब हम कह सकते हैं कि जो चीज जितनी मर्तबा ऐड हो गई हो उसे कोफिशिएंट कहते हैं। ये कोफिशिएंट है। x को 3 मर्तबा जमा किया गया है तो ये 3 कोफिशिएंट है x का। और जो चीज जितनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो जाए वो एक्सपोनेंट कहलाता है। तो यहां पे 3 कोफिशिएंट है x का और यहां पे 3 एक्सपोनेंट है x का, और ये x बेस कहलाता है। बेस सिंपली हम ये कह सकते हैं कि 3x पावर 5, इसमें ये 3 कोफिशिएंट, ये x बेस और ये 5 एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहलाता है। एक्सपोनेंट या इंडेक्स। और 3x पावर 5 का मतलब क्या होगा? x पावर 5 हैज बीन एडेड 3 टाइम। 3x पावर 5 का मतलब होगा x पावर 5 को 3 मर्तबा जमा किया गया है। अब देखिए, पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर क्या होगा? अगर बेस नेगेटिव हो और एक्सपोनेंट इवन नंबर होगा तो फिर ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा। इससे जवाब पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, -2 पावर 4, -2 हैज बीन मल्टीप्लाइड 4 टाइम। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। और अगर बेस नेगेटिव हो और पावर ऑड हो तो जवाब नेगेटिव रियल नंबर होगा। कैसे? -2 पावर 3। -2 पावर 3 मीन्स दैट -2 हैज बीन मल्टीप्लाइड 3 टाइम। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8। तो इससे हमने ये देखा कि अगर बेस नेगेटिव हो और पावर इवन तो जवाब पॉजिटिव रियल नंबर होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर बेस नेगेटिव हो और पावर ऑड हो तो जवाब नेगेटिव रियल नंबर होगा। अब है लॉज ऑफ
एक्सपोनेंट। कुव्वतनुमा के कवानीन। पहला कानून, अगर मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो तो दोनों पावर्स को जमा किया जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो तो दोनों एक्सपोनेंट को आपस में जमा किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 4, मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम है तो 2 पावर 3 का मतलब है 2 हैज बीन मल्टीप्लाइड 3 टाइम। 2 पावर 4 का मतलब है 2 हैज बीन मल्टीप्लाइड 4 टाइम। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7, 2 पावर 7। तो अगर बेसिस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड होंगे। ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ, अगर बेसिस सेम हो डिवीजन में, अगर डिवीजन में बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। मल्टीप्लिकेशन में हो तो एक्सपोनेंट ऐड होंगे। अगर डिवीजन में बेसिस सेम हो तो दोनों एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 क्या आएगा? 2 पावर 4 माइनस 3, 2 पावर 1 या 2। तो दूसरे लॉ में अगर बेसिस सेम हो डिवीजन में तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। फिर देखें थर्ड लॉ, a मल्टीप्लाई b होल पावर m। याद रखिए अलजेब्रा में जब दो चीजें ऐड हों तो उन्हें टर्म्स कहते हैं। ये दो टर्म्स हैं। और जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हों तो इसे फैक्टर्स कहते हैं। तो ये ए बी अब फैक्टर्स हैं, ये ए बी फैक्टर है। अगर दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का एक ही एक्सपोनेंट हो तो इसको हम दोनों फैक्टर्स पर लिख सकते हैं। ये है थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का एक ही एक्सपोनेंट हो इसे हम हर एक फैक्टर पर लिख सकते हैं। ये था तीसरा लॉ। चौथा लॉ, अगर डिवीजन में सेम एक्सपोनेंट हो तो यही एक्सपोनेंट हम न्यूमरेटर पे भी लिख सकते हैं और यही एक्सपोनेंट हम डिनोमिनेटर पे भी लिख सकते हैं। ये है मल्टीप्लिकेशन का, ये है डिवीजन का। अगर डिवीजन में पावर सेम हो तो फिर वो न्यूमरेटर पे भी लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर पे भी लिखा जाएगा। ये था चौथा कानून। अब देखिए फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि अगर डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो और हम इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करना चाहें तो उसकी साइन चेंज होगी। और बिल्कुल इसी तरह अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है और इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना चाहें तो इसकी पावर फिर पॉजिटिव हो जाएगी।
ये है पांचवा कानून। सिक्स लॉ क्या है? एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। अलजब्रे में जिस चीज का भी एक्सपोनेंट 0 हो वो 1 के बराबर होगा। अब देखिए इसकी प्रूफ। हम पढ़ चुके हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 1। इसी तरह सेम नंबर को सेम नंबर पे डिवाइड करने से 1 हासिल होगा। तो बिल्कुल इसी तरह x पावर m डिवाइडेड बाई x पावर m, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल इसी तरह x पावर m डिवाइडेड बाई x पावर m, ये भी 1 देगा। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने डिस्कस की, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि डिवीजन में है। ये 1 अपनी जगह पे। अब एडिटिव इनवर्स 5 माइनस 5 से क्या आता है? 0। बिल्कुल इसी तरह m माइनस m से भी 0 आएगा। तो x पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो लिहाजा हमने ये साबित किया कि x पावर 0 किसके बराबर है? 1 के। आज के टॉपिक में हमने कोफिशिएंट, बेस, एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा और फिर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को ब्रीफली डिस्कस किया।